जी, हरीश चौधरी जी, नीरज डांगी जी, लालाराम जी गरासिया जी, रामलाल जी मेघवाल साहब, शिवराम जी पटेल, सुश्री रंजू रामावत जी, चंदन सिंह देवड़ा साहब पूर्व प्रमुख अन्नाराम जी बोराना साहब, राजेंद्र सांकला जी, इंदर सिंह देवड़ा, हमारी बहन गंगा बहन गरासिया, गुमान सिंह देवड़ा, पुखराज जी गहलोत, गोवर्धन सिंह जी प्रभारी लोकसभा, नितिराज सिंह जी पूर्व प्रधान, मोहन शिरवी जी, किशोर पुरोहित जी, हरीश मेघवाल जी, अतलाराम जी माली, निम्बाराम जी गरासिया, नगरी जी और तमाम उपस्थित नेतागण। नाम काफ़ी है यहाँ पर। पुखराज परियार जी, कुलदीप सिंह जी, हीरा भाई अग्रवाल, मुनव्वर हुसैन साहब, राजेश गहलोत जी, सुरेश राव जी एनएसयू के अध्यक्ष, कमलेश रावल जी, सेवादल मुख्य संगठक, जितेंद्र एरन जी, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि हम सबकी सलाह से हमारे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने आपके यहाँ से भाई रतन देवासी जी को कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया है। रतन देवासी जी नौजवान है, पहले मेरे साथ में जब एमएलए बने थे तो मैंने इनको पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया, राज्य मंत्री का दर्जा दिया। दुर्भाग्य से पिछला चुनाव जीत नहीं पाए। ये रायका समाज से हैं और रायका समाज को पहली बार टिकट मेरे वक्त में मिला इतिहास के अंदर। 50 साल में पहली बार टिकट मिला। पहला टिकट तो कामयाब नहीं हुआ, पर दूसरा टिकट कामयाब हो गया। पर रायका समाज को उसके पहले किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, कांग्रेस ने टिकट इनको दिया। बाद में तो बीजेपी ने खड़ा कर दिया उम्मीदवार, वो जीत भी गए। पर कांग्रेस ने रायका समाज को, देवासी समाज को पहला टिकट देके आजादी के बाद में बोनी कांग्रेस ने कराई थी। ये आपके ध्यान में रहना चाहिए हमेशा। और एक नौजवान है जिसको आशीर्वाद सबका मिला हुआ है, ऐसा आदमी अगर जीत के जाएगा तो चुनाव जीतने के बाद में भी आपके बीच में आता जाता रहेगा, छत्तीसी कौम की सेवा करेगा, आपके सुख दुख में साथ निभाएगा और सिरोही जालौर की समस्याओं को दिल्ली की पंचायत में उठाएगा और विकास में भागीदार बनेगा। यही देखा जाता है एक उम्मीदवार के अंदर। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि हम सब लोग जमानत देना है कि रतन देवासी को सब मिलकर छत्तीसी कौम उनको अपना समर्थन दें, सहयोग दें, आशीर्वाद दें, विश्वास प्रकट करें और हाथ के निशान वाला बटन दबाएं 29 तारीख को। ये हमारी अपील आपसे है। राजस्थान सरकार भी बनी है, बनते ही हमने कई फैसले किए हैं जो भी बता रहे थे मेरे पूर्व वक्ता। कर्जा माफ किया है हमने, कोऑपरेटिव बैंक का कर्जा माफ किया, भूमि विकास बैंक का कर्जा माफ किया और जो राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं उनसे बातचीत चल रही है हमारी। चुनाव तक रोक लगी हुई है फैसला करने में। चुनाव खत्म होते ही बातचीत करके जो कर्जे बच गए 2 लाख तक के कर्जे, जहाँ एनपी हो गया, उन सब के कर्जे माफ किए जाएंगे। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। इस प्रकार हम लोगों ने अभी 50 लोटा जी ने आपको बिजली के बिल माफ कर दे। बिजली का शुल्क लगेगा नहीं, बिजली नहीं, पानी का बिल आएगा नहीं। बिजली का बिल तो आ रहा है, तो हमने वादा किया आपसे 5 साल तक बिजली की दरें नहीं बढ़ेगी। 5 साल तक दरें कोई नहीं बढ़ेगी। तो पानी के बिल हमने हमेशा के लिए समाप्त कर दी गाँव के अंदर। और शहरों में बहुत मामूली बिल आएंगे, वो हम चुनाव के बाद में बात करेंगे क्या करना है। इस प्रकार से बेरोजगारी के लिए हमने भत्ते देने की बात करी, 3000 रुपये नौजवानों को। और अगर बेरोजगार महिला है या कोई दिव्यांग है तो 3500 रुपये उनको मिलेंगे। फैसले करने में सरकार ने कोई कमी रखी नहीं। कोई 15, 20, 25 फैसले हमने किए हैं। 2 रुपये किलो जो अनाज मिलता है
वो हमने बीपीएल के लिए, स्टेट बीपीएल के लिए 1 रुपये किलो कर दिया। तो किसानों की बात हो, दूध उत्पादक जो लोग हैं, पशुपालक रखते हैं, उनको 2 रुपये प्रति लीटर दूध का सरकार बोनस देगी। ये फैसला पहले हमने किया था, हमने वापस रिपीट कर दिया। पिछली गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था, हमने वापस चालू कर दिया है। दवाइयां हम 600 दवाइयां दे रहे थे, उस स्कीम को कमजोर कर दिया पिछली सरकार ने। अभी हमने फैसला किया है दवाइयां फ्री मिले आपको, टेस्ट फ्री, चाहे वो सोनोग्राफी हो, चाहे वो डायलिसिस हो, चाहे खून की जांचें हों, और हम उसको बढ़ा रहे हैं आने वाले वक्त के अंदर। अभी 3 दवाएं और जोड़ी है, एक तो किडनी वाली, एक हार्ट की और एक कैंसर की। बहुत महंगी दवाएं होती है उसकी, आदमी बर्बाद हो जाता है। इसलिए हमने कहा 3 दवाएं फ्री मिलेगी आपको राजस्थान के अंदर, कोई तकलीफ नहीं आएगी आपको। इस प्रकार से कई फैसले हुए हैं। अभी तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी ने जो स्कीम लेके आए हैं, न्याय, प्रत्येक परिवार को 6,000 रुपये मिलेंगे प्रति माह, 72,000 मिलेंगे प्रति वर्ष मिलेंगे। गरीबी कैसे दूर हो देश के अंदर, उसके लिए ये बहुत ऐतिहासिक घोषणा की गई है कांग्रेस मैनिफेस्टो के अंदर। आपसे मैं अपील करूंगा कि घोषणा पत्र को आप देखें, अखबार में आया भी होगा, उसका आप चिंतन करें, मनन करें। शानदार घोषणा पत्र कांग्रेस का है, और उसमें ये भी कहा है किसानों के लिए अलग बजट पेश होगा। बहुत बड़ी घोषणा है, जिसमें पार्लियामेंट के अंदर रेलवे का बजट प्रस्तुत होता था पहले। किसानों की जितनी समस्याएं, जितनी तरह की समस्याएं हैं, उन पर पूरी बहस होगी पूरे पार्लियामेंट के अंदर। पूरे बजट पास बाद में होगा, पहले बहस होगी। इस प्रकार से किसानों की समस्याओं को राहुल गांधी जी के मैनिफेस्टो में बहुत तवज्जो दी गई है, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। बाकी तो 32 लाख नौकरियां पेंडिंग पड़ी है देश में, उसको भरेंगे आते ही अगले साल तक, ये वादा किया गया है। मतलब कई किए गए हैं। हमारे मैनिफेस्टो की चर्चा पूरे देश के अंदर है, और बीजेपी के मैनिफेस्टो में सारी बातें वो गायब कर दी जो पहले वादे किए थे। ना ब्लैक मनी लाए, ना काला धन तो आया ही नहीं, ऊपर से नोटबंदी करके सबको लाइन में खड़ा कर दिया। सबके बिजनेस ठप हो गए, कई लोग तो नौकरियों से निकाल दिए गए क्योंकि काम धंधे चल नहीं रहे। ना 2 करोड़ नौजवान को नौकरी देंगे, वो वादा पूरा मोदी जी का। ना महंगाई कम हुई, जुमलेबाजी बहुत हुई है, पर ना 15 लाख रुपए खाते में आया किसी के। पिछली बार बहुत मोदी 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 करके वो एक माहौल बन गया, और वो स्थिति नहीं रही है। अब लोग समझ गए असलियत क्या है। कहने की और बात है, करने की और बात होती है। अब वो कभी चुनाव आते राम मंदिर की बात आती है, चुनाव हिंदू की बात आती है। क्या हम लोग हिंदू नहीं है बैठे हुए लोग? क्या बीजेपी का झंडा ले तभी हिंदू कहलाएंगे? सेना का पराक्रम, शौर्य, पूरा देश नमन करता है सेनाओं की बहादुरी को। और आज नहीं, आजादी के बाद में, चाहे 62 का युद्ध हुआ चाइना के साथ में, तभी हमारे लोग शहीद हुए। 65 की लड़ाई थी पाकिस्तान के साथ में, लाल बहादुर शास्त्री जी थे प्रधानमंत्री, जय जवान जय किसान का नारा दिया उन्होंने। तभी पूरा मुल्क जो है सैनिकों को सलाम करता था, उनकी बहादुरी को नमन करता था। 71 में इंदिरा गांधी जी के वक्त में फौजा ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश का उदय हुआ, और 93,000 उनके कर्नल, जनरल, मेजर सैनिकों के हथियार सहित उनको सरेंडर करवा दिया आर्मी ने अपने सामने। विश्व में ऐसा इतिहास कहीं देखने को नहीं मिलता है। वो काम हमारी फौजों ने किया, हमें उन पर गर्व है। पर किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि ये मैंने किया है, सब कहते फौजों ने किया है, और फौजों को गर्व होना चाहिए पूरे देश को। सर्जिकल स्ट्राइक होती है, हम लोग सलाम करते हैं उनको कि भाई आप लोग जान हथेली में रख करके देश की रक्षा कर रहे हो। पर जो मोदी जी की स्टाइल है वो समझ के परे है। जिस प्रकार वो बोलते हैं, उपग्रह छोड़ा गया हो तो जैसे मोदी जी ने छोड़ दिया हो।
सर्जिकल स्ट्राइक की हो तो उनका श्रेय लेना चाहेंगे। चुनाव जीतने के लिए आप सेना का नाम ले तो अच्छी बात नहीं है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी कह रहे हैं ये मोदी सेना है। आप बता दीजिए, लोकतंत्र में सेनाओं का काम अलग है, देश की रक्षा करने का काम है। हमारे देश की सेनाओं ने कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया राज के अंदर, तब जाकर के वोटों का राज जो आपको दिया हुआ है कांग्रेस का दिया हुआ है। जब आप बैठे मीटिंग करते हैं आपके दरबार में, आप माई बाप हो, सबकी बात सुन के, सब पार्टियों की बात सुन के आप फिर वोट देते हो। ये व्यवस्था 70 साल के बाद में कायम रही है देश के अंदर। पाकिस्तान हमारे साथ आजाद हुआ, वहां ये व्यवस्था खत्म हो गई बार बार। कई बार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जेल में जाते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो थे, वहां के प्रधानमंत्री भी रहे, उनको फांसी पे लटका दिया। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि कांग्रेस के कारण से आज आधुनिक भारत बना। कांग्रेस के कारण एक रहा, अखंड रहा देश। सुई नहीं बनती थी यहां पर, बिजली क्या होती लोग समझते नहीं थे। आज सब कुछ मुल्क में होता है। इंदिरा गांधी ने खालिस्तान नहीं बनने दिया पंजाब को, जान की बाजी लगा दी अपनी, वो भी शहीद हो गई। और सरदार बहन सिंह जी थे मुख्यमंत्री पंजाब के, वो भी शहीद हो गए, पर आतंकवाद खात्मा कर दिया। कभी मोदी जी की मुझे सुना ही बातें आपने? अरे आप देश के प्रधानमंत्री हो, पूर्व प्रधानमंत्री की अच्छाई तो बोलो कि उन्होंने कुछ किया था देश को। 70 साल में कुछ नहीं किया कांग्रेस ने, सब कुछ मोदी जी ने किया 5 साल के अंदर। सिरोही जिला पहले क्या था, 70 साल पहले क्या था, आज क्या है? बिजली घर घर पहुंच गई, कुओं में पहुंच गई, सड़कों का जाल बिछ गया, हेल्थ सेंटर खुल गए, स्वास्थ्य के पीएचसी, सब सेंटर, सीएचसी, अस्पताल खुल गए सरकारी। पानी की योजना आ गई गांव गांव में। पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे शिक्षा हो, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय, सड़कें हो, चाहे स्वास्थ्य हो। आज जो कुछ ढांचा खड़ा हुआ है कांग्रेस की 70 साल की देन है, 5 साल की देन नहीं है। मोदी जी किस प्रकार बात करते हैं आप? ये तोहिन है इस देश के मजदूरों की, डॉक्टरों की, इंजीनियरों की, किसानों की, जिसे 70 साल में इस मुल्क को बनाया है। ये मैं कह सकता हूं आपको। मोदी जी को कोई अधिकार नहीं इस प्रकार से बोलने का 70 साल में क्या हुआ। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपको कि आप सबके सामने उपलब्धि क्या हुई है 70 साल के अंदर। इंदिरा गांधी ने अपनी जान दे दी, त्याग किया, शहीद होगी देश के लिए। और जान जाने के पहले, मरने के पहले उन्होंने एक दिन पहले ही कहा उड़ीसा के अंदर, देशवासियों मेरी जान जा सकती है और मेरी जान जाएगी। एक महिला थी वो प्रधानमंत्री के रूप में, महिलाओं का मान सम्मान बड़ा दुनिया में। उन्होंने कहा एक जान मेरी जाएगी तो मेरे खून का एक एक कतरा, एक एक बूंद देश को मजबूती प्रदान करेगा। ये कहा था इंदिरा गांधी ने कहा था। और क्या बातें करते हैं लोग, क्या बलिदान ऐसे ही चला गया देश के लिए किसी नेता का? राजीव गांधी शहीद हो गए, नौजवान थे, प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरी बार, वो शहीद हो गए देश के लिए। तो मोदी जी आपको घमंड नहीं होना चाहिए था। आप चुनाव जरूर जीते पिछली बार, पर मैं आप सबको कहना चाहूंगा 100 में से 31 वोट पड़े थे मोदी जी पक्ष के अंदर, उस पक्ष में भी 69 वोट पड़े थे उनके खिलाफ में पड़े थे देश के अंदर। ये नहीं बोलना चाहिए था उनको। आज लोकतंत्र में विपक्षी पार्टियों को आलोचना करने का अधिकार है, आम जनता को अधिकार है। प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की, एमएलए, एमपी, मंत्री किसी की आलोचना कर सकता है। और हमारा फर्ज है, अगर हमारी कोई निंदा भी करे, आलोचना करे, हम देखते हैं कि इसकी बात में कितना दम है। ये कोई बात सुझाव दे रहा, अच्छा दे रहा है, तो हमें कोई गुस्से होने की बजाय उसकी बात सुन करके हमें जनहित के अंदर उसके पक्ष में फैसला करना चाहिए। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र ये नहीं है कि आपने आलोचना क्यों कर दी, देशद्रोही का मुकदमा बना दो आप, जो आज हो रहा देश के अंदर हो रहा है। इसलिए मैं आपको अपील करना चाहूंगा कि बातें बहुत सारी करने को है, चुनाव के बाद में फिर मिलेंगे। अभी आपको मैं आह्वान करूंगा कि आप सब मिलकर के रतन देवासी को कमी नहीं रखें,
एक एक वोट का सवाल है। इनको आशीर्वाद दें, इनको कामयाब करें और कड़ी से कड़ी जोड़े। आप लोग सरकार बनी है राजस्थान में, आपका एक वोट 3 महीने पुरानी सरकार को मजबूती प्रदान करेगा, जिसका मुख्यमंत्री मैं खुद हूं। हम लोग सब मजबूत होंगे उसके कारण से। सरकार मजबूत होती है तो पौने 5 साल बचेंगे हमारे पास में। पौने 5 साल में कोई कमी नहीं आने देंगे, ये मैं आपसे वादा कर सकता हूँ। कोई कमी नहीं आने देंगे। कई जिलों में अकाल पड़ा हुआ है, कई जगह भी ओलावृष्टि हो गई। बराबर मैं मीटिंग ले रहा हूँ, चारे का प्रबंधन करना हो, चाहे वो पानी का प्रबंधन करना हो। पानी की बहुत भयंकर किल्लत है अभी, पानी का अकाल बहुत भयंकर पड़ गया राजस्थान के अंदर। वो चिंता बहुत सता रही है हम लोगों को। टैंकर के वर्क ऑर्डर दे दिए हमने ठेका करके, ट्यूबवेल हैंडपंप खुद रहे हैं, पर पानी की किल्लत है, उसको कम करने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हम लोग कोई कमी आने देंगे नहीं आपके लिए। जो आपकी मांगे होगी वो हम लोग पूरी निभाएंगे, विकास में कोई कमी आने देंगे नहीं। और मैं आपको फिर कहना चाहूंगा, जनबल उनके पास बहुत ज्यादा है। नोटबंदी के बाद में जो लूटा देश को, नोटबंदी अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम है। आज बीजेपी के पास पैसे की कमी नहीं है। बड़े बड़े इनके 5 सितारा होटलों की तरह ऑफिस बन रहे हैं। इनका चाल चरित्र चेहरा सामने आ गया, देश के सामने आ चुका है। आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग हकीकत को समझें। सत्य कांग्रेस के पास साथ में, राहुल गांधी के साथ में। राहुल गांधी कहते हैं प्रेम से, भाईचारे से राजनीति करो, हमारी कोई दुश्मनी किसी से नहीं है। और राहुल गांधी कहते हैं कि हम अपनी बात कहें, आप अपनी बात को जनता को कहो, जनता फैसला करे। पर जिस प्रकार का माहौल बना दिया मोदी जी ने और चुनाव जीतना चाहते हैं असत्य बोल करके, वो हमें मंजूर नहीं है। ये बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने इस तो सीएम ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। और इस दौरान आपने देखा कि इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी आज कहती है, जो पीएम मोदी आज कहते हैं कि 70 सालों में क्या किया, तो कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसके प्रधानमंत्री पद के 2 लोग पद पर रहते हुए देश के लिए शहीद हुए।